नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका गिरी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है और सबकी नज़रें इस वक्त टीवी पे बिल्कुल टिकी हुई हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए आगे चल रही है, और सिर्फ आगे ही नहीं चल रही है, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था बिहार में कि जाति है कि जाति ही नहीं है, पर अब हम ये बोल सकते हैं कि बिहार अब सिर्फ जाति और इस कास्ट और ये सब शेड्यूल में ही नहीं है। बिहार के जो युवा हैं वो जागृत हैं, खासतौर पे जो महिलाएं हैं वो किसी लालच में नहीं आई हैं। इतना तो देख के ये क्लियर हो जाता है कि बिहार की जनता जागरूक है, आप उन्हें किसी भी लालच में नहीं फंसा सकते। और जो हमारे तेजस्वी जी हैं उनको भी अब पता चल गया होगा कि बिहार की जो स्थिति है, उनका जो जंगल राज है वो अभी तक लोग नहीं भूले हैं। लालू जी ने 15 सालों तक जो विकास किया, जो वो कहते हैं कि उन्होंने विकास किया, लेकिन उनका जो जंगल राज था वो कहीं ना कहीं लोग नहीं भूले हैं। तो आइए हम सर से जानते हैं कि सर क्या मतलब सोच रहे हैं बिहार के चुनाव के नतीजों पर, इनका क्या सोचना है। आइए हम बात करते हैं। अनामिका, सबसे पहली बात, बिहार में इस बार लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर उन्होंने वोट किया है। और सबसे बड़ी बात, जिस बिहार के बारे में जो बोला जाता था, मैंने बताया पहले भी कि बिहार के बारे में एक आरोप था कि लोग बोलते थे कि यहाँ जाति है जो जाति ही नहीं है। तो इस बार ये बैरियर टूटा है, और जिस तरह से जो रुझान आए हैं एनडीए की तरफ, अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। और पहले जो विपक्ष ये कहता था कि तीर और लालटेन दोनों एक है, वो अब साफ हो गया है कि तीर और लालटेन एक नहीं है, तीर और कमल एक साथ है। और विपक्ष ये भी लोगों को गुमराह करता रहा कि नीतीश कुमार इस बार सीएम बनने वाले नहीं हैं, जबकि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ही पहले भी सीएम के चेहरे थे और अब भी वो सीएम वही बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है अब बूढ़े हो गए हैं। मतलब कहीं मुझे ऐसा लगा कि 1 साल या 2 साल पीछे आप जाएं तो विकास की जो दर है वो रुक सी गई है। मतलब नीतीश जी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का लालच है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार का जो विकास है अब नए सिरे से फिर से कोई नई शुरुआत होने वाली है? बीजेपी उनको अपना यदि चेहरा बना रही है मुख्यमंत्री का, तो नए सिरे से फिर से कुछ नया करने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे, बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए। तो आपको क्या लगता है? अनामिका, एक बात मैं बता दूं कि अगर कोई सरकार 20 साल तक शासन में रहती है तो एक एंटी कम्युनिस्ट होती है, जो इस बार देखने को नहीं मिली। यानी कि लोगों को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है, और वो जानते हैं कि अगर वहाँ पर अगर विकास हुआ है तो वो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से ही हुआ है। जब तक इन दोनों की सरकारें रही, वहाँ पर विकास काफ़ी हुआ, सड़कें बनी, बिजली आई। अब लोग ये नहीं पूछते हैं कि बिजली कब आएगी। एक समय था जब पोल लग गए, ट्रांसफार्मर लग गया, लेकिन बिजली लोगों के घर तक नहीं पहुंची। कुछ जिलों में थी, लेकिन अब लोग फ़ोन करके ये बोलते हैं कि बिजली क्यों कटी है और कब आएगी। यानी कि विकास वो दिखता है। महिलाएं जो रात पहले जो 5 बजे के बाद या अंधेरा होने से पहले लोग घरों को लौटते थे, अब 12-12 बजे रात को भी कहीं जाते हैं तो अपने घरों को लौट आते हैं। तो सुरक्षा का जो ये माहौल आया है वो नीतीश के शासन में ही आया है, और लोगों को लगता है कि अगर कोई बेहतर विकल्प है तो वो नीतीश कुमार ही हैं, और उनको एनडीए का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अच्छी सरकार। अब वहाँ पे अगर जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो वहाँ लगना है वो फैक्ट्रियाँ लगेगी और ये सरकार अच्छी तरह। चलिए, सर के विश्वास पे विश्वास करते हैं, और हम लोग युवा जो है इस विकास को और इस वोटिंग को याद रखेंगे और जानेंगे कि आगे और क्या कुछ होने वाला है बिहार में। फिलहाल मैं दौड़ इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे बुलेटिन का टाइम हो गया है। तो चलिए, याद रखिएगा आप लोग इस वोटिंग को और इस रिज़ल्ट को, और यहाँ से हम विकास में कहाँ तक आगे गए हैं उस चीज़ को हमें याद रखना है, और फिर अगली बार हमें अपने मताधिकार का फिर से सही से प्रयोग करना है। धन्यवाद।